back with another video of the Consumer Protection Act 2019 only. So in this video we will going to discuss about the objective. See, we learn about the introduction, we learn about the meaning, we learn about the need of Consumer Protection Act 2019. Now we are going to discuss regarding the objective of the Consumer Protection Act 2019. So objective क्या था इसके पीछे का और मेन मुद्दा क्या था बनाने का? वैसे तो हमने डिस्कस किया था कि ई कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए प्रोविजंस, उनके लिए प्रोविज़न बनाने के लिए हमने ये एक्ट बनाया था, ठीक है, एक तरीके से। और उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाई जो कि स्पीडी वे में, इफेक्टिव वे में डिस्प्यूट्स को ख़त्म कर देती है, डिस्पोज कर देती है और मतलब एक तरीके से अच्छा कंपनसेशन दे देती है, एडवोकेट कंपनसेशन दे देती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि अब इसका और भी तो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं ना, ज़रूरी तो नहीं वो एक ही पॉइंट हो। सो वी विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड टू एस्टैब्लिश अ स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म फॉर द सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट। ये तो हमें पता ही था कि जो ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट का वो क्या है, कंज्यूमर की राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश करना ताकि जिसमें सेटलमेंट जो हो सके कंज्यूमर के डिस्प्यूट का प्रॉपर हो सके। प्रोटेक्ट, सबसे नंबर 1 पॉइंट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट दैट आर हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सबसे पहले प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट द मार्केटिंग प्रोडक्ट, उन मार्केटिंग प्रोडक्ट के अगेंस्ट में जो कि क्या है, एक तरीके से हजार्डियस होते हैं लाइफ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, उन सारे मार्केटिंग प्रोडक्ट्स से प्रोटेक्ट करना। इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी, पोटेंसी, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड, प्योरिटी एंड प्राइस ऑफ गुड्स। इन्फॉर्म करना एक कंज्यूमर को उस गुड्स या सर्विसेज की क्वालिटी के बारे में, उसकी पोटेंशियल कितना है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, उसका स्टैंडर्ड कैसा है, उसकी प्योरिटी कैसी है, उसका प्राइस क्या है, ये सब चीज़ें के बारे में इन्फॉर्म करना ताकि कंज्यूमर जो है प्रोटेक्ट को एक सेफगार्ड मिल सके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टैब्लिश कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को एस्टैब्लिश करना ताकि जिसमें राइट और इंटरेस्ट है कंज्यूमर के वो क्या हो सके, प्रोटेक्ट हो सके। नाउ भाई ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल आपको पता ही है बनी है, जिसमें स्पीड तरीके से वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाते हैं और कंपनसेशन अच्छी मिल जाती है, वो राइट्स वगैरह को, इन्फ्रिंज राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, वॉयलेशन नहीं होने देती है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द अनदर पॉइंट, दैट इज 4th one, एश्योर वेरेवर पॉसिबल एक्सेस टू एन अथॉरिटी ऑफ गुड्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। एश्योर करना वेर एवर पॉसिबल, जब भी ज़रूरत होगी, ठीक है, एक्सेस टू एन अथॉरिटी ऑफ गुड्स, अथॉरिटी मतलब गुड्स वगैरह की कॉम्पिटिटिव प्राइस की, जो मतलब एक तरीके से एश्योर करना वेर एवर पॉसिबल एक्सेस टू एन अथॉरिटी को गुड्स वगैरह की कॉम्पिटिटिव प्राइस के बारे में। सीक री एड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और अनस्क्रपलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। रीएड्रेसल को देना या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या अनस्क्रपलियस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर के अगेंस्ट में। प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर को अथॉरिटीज़ को अपॉइंट करके टाइमली और सफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे और कंज्यूमर के डिस्प्यूट को सेटल करके। सो वी हैव now learn the 6 objective of the Consumer Protection Act 2019. If you want to add some more points in this video, yeah, in this topic, need of the consumer protection, objective of the Consumer Protection Act 2019, so you can conclude, you can add, you can include, and tell me in comments about the video. Just wait, watch and make more points, just inform me regarding that. So till then we will back with another video in which we will discuss what are the rights of consumer under Consumer Protection Act 2019. Till then, a very good day. Bye bye.